हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लेट्स गेट सक्सेस बाय सोनू सर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग जानेंगे एनसीईआरटी के क्लास 6 साइंस का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, तंतु से वस्त्र तक। क्या चीज़? तंतु से वस्त्र तक, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो पहले जानेंगे तंतु के बारे में। किसके बारे में? तंतु के बारे में। तंतु जो होता है एक प्रकार से रेशे होते हैं, है ना। क्या होते हैं? रेशे होते हैं, जिससे तागे या धागे बनाए जाते हैं। तंतु से क्या बनाए जाते हैं? तागा या धागा बनाया जाता है। अब प्राकृतिक तंतु के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? प्राकृतिक तंतु होता क्या है? तो जो तंतु पादप या जंतुओं से प्राप्त होते हैं उन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। यानी कुछ तंतु जो होते हैं पादप से प्राप्त होते हैं और कुछ जो होते हैं जंतुओं से प्राप्त होते हैं। पादप से प्राप्त होने वाले हो गया जूट, कपास, ये सब हो गया। और जंतुओं से हो गया जैसे कि भेड़ से प्राप्त होता है ना, बकरी से प्राप्त होता है, इन सभी से मतलब प्राप्त होता है। पादपों से प्राप्त तंतु जैसे कपास हो गया, रुई हो गया, जूट हो गया, पटसन हो गया, इसको कहते हैं। यानी कि पादप से जो प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं? जब प्राकृतिक तंतु कहते हैं। लेकिन पादप में कौन कौन सा पादप से होता है? तो कपास, रुई, जूट, पटसन, ये सब क्या है? पादप तंतु है। जंतुओं से भी प्राप्त होते हैं। तो जंतु से क्या प्राप्त होता है? ऊन प्राप्त होता है तथा रेशम। रेशम जो होता है रेशम के कीड़ा से प्राप्त होता है। कौन से? रेशम के कीड़ा से। किससे? रेशम के कीड़ा से प्राप्त होता है। ऊन जो होता है भेड़, बकरी, याक, खरगोश, इन सभी चीज़ों जंतुओं से प्राप्त होता है। और रेशमी तंतु जो होता है कोकुन, है ना। रेशमी तंतु जो होता है वह रेशम कीट जो होता है वो कोकुन से खींचा जाता है। किसे खींचा जाता है? कोकुन से। संश्लिष्ट तंतु किसे कहते हैं? तो रासायनिक पदार्थों द्वारा बनाए गए तंतु को संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। कौन सा तंतु कहते हैं? संश्लिष्ट तंतु। संश्लिष्ट तंतु जो होता है वह आर्टिफिशियल होता है। क्या होता है? आर्टिफिशियल। जैसे कि पॉलिस्टर हो गया, नायलॉन हो गया, एक्रिलिक हो गया, है ना। ये सब क्या है? संश्लिष्ट तंतु है। पादप तंतु, जो तंतु पादपों से प्राप्त होता है उसको पादप तंतु कहते हैं। जो तंतु पादप से प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं? पादप तंतु कहते हैं। अब रुई के बारे में जानेंगे। रुई एक प्राकृतिक तंतु है जो पौधों से प्राप्त होता है। रुई किससे प्राप्त होता है? पौधों से प्राप्त होता है। किससे? पौधों से प्राप्त होता है। रुई पौधों से प्राप्त होता है। कपास की फसल काली मिट्टी तथा जलवायु उष्ण में होती है। कपास कैसी मतलब जगहों पर होती है? तो काली मिट्टी, और उसका जलवायु कैसा होना चाहिए? उष्ण होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? उष्ण होना चाहिए। कपास पादप के फल, है ना। जैसे कपास गोलक जो होता है यानी कि उसका फूल जो होता है ना, ऊपर की तरफ मतलब जैसे कि इस तरह से रहता है ना, और उजला उजला इधर ऐसे रहता है ना। तो कपास गोलक के पूर्ण परिपक्व होने के बाद कपास बौलों से कपास हस्तचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। हस्तचयन मतलब हाथों के द्वारा तोड़ा जाता है। किसके द्वारा? हाथों के द्वारा, है ना। मतलब हाथों से क्या करते हैं? तोड़ते हैं, है ना। कपास ओटन किसे कहेंगे? तो कपास ओटन के बारे में अब जानेंगे हम लोग। कपास से बीज को कंकतन द्वारा पृथक किया जाता है। इस प्रक्रिया को कपास ओटना कहते हैं। क्या कहते हैं? कपास ओटना कहते हैं। आजकल कपास ओटने के लिए मशीनों का उपयोग भी किया जाता है। पटसन तंतु को पटसन पादप के तनों से प्राप्त किया जाता है। भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। किस ऋतु में? वर्षा ऋतु में। यानी कि पटसन की खेती कब होता है? पटसन की खेती, पटसन जो होता है कब? तो वर्षा ऋतु के समय किया जाता है। भारत में पटसन को प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल में, कब कहाँ? पश्चिम बंगाल में, बिहार तथा असम में उपजाया जाता है ना। कहाँ पर? पटसन को पश्चिम बंगाल, बिहार, असम में उपजाया जाता है। फसल कटाई के पश्चात पादपों के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबोकर रखते हैं। अब पृथक कैसे करते हैं? तो पटसन तंतुओं से हाथों द्वारा पृथक किया जाता है। यानी कि हाथों से हटाया जाता है। क्या चीज़ किया जाता है? हाथों द्वारा पृथक किया जाता है। कताई, कताई क्या है? तो रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कताई। यानी कि जो छोटा छोटा रेशा होता है उससे जो तागा बनता है उसको क्या कहेंगे? कताई कहते हैं। इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं, जिससे रेशे पास पास आ जाते हैं और तागा बन जाते हैं। क्या हो जाता है? तागा बन जाता है।
तकली, तकली क्या है? तो कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्त तकुआ का उपयोग किया जाता है, जिसको क्या कहते हैं? तकली कहते हैं। क्या चीज़ कहते हैं? तकली। अब चरखा, चरखा क्या है? तो हाथ से प्रचलित कताई में उपयोग होने वाली एक अन्य युक्ति को क्या कहते हैं? चरखा कहते हैं। क्या कहते हैं? चरखा। तागों की कताई का कार्य कताई मशीनों की सहायता से किया जाता है। तागों से वस्त्र बनाने की विधियां बुनाई तथा बंधाई कहलाता है। क्या कहलाता है? बुनाई और बंधाई। अब बुनाई के बारे में जानेंगे। तागों के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके, है ना, वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं। जैसे कि ऐसे, है ना, और इस ऊपर नीचे, है ना, ये मान लीजिए कि ऊपर की, ये फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, है ना, उस तरह से वस्त्रों की बुनाई करघों पर की जाती है। करघे या हस्त प्रचलित होते हैं, है ना, अथवा विद्युत प्रचलित भी होते हैं। करघा जो होता है, करघा वह हस्त प्रचलित भी होता है और विद्युत प्रचलित भी होता है। बुनाई तथा बंधाई का उपयोग विभिन्न प्रकार के वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। ये वस्त्र का उपयोग पहनने की विधि विविध वस्तुओं को बनाने में होता है। तंतु से वस्त्र तक जो चैप्टर है उसके क्वेश्चन आंसर यानी कि जो पाठ्य पुस्तक से कुछ प्रश्न दिए गए हुए हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो कहता है निम्नलिखित तंतुओं को प्राकृतिक एवं संश्लिष्ट में वर्गीकृत करें, है ना। तो नायलॉन है, ऊन है, रुई है, रेशम, पॉलिस्टर, पटसन, ये सब हैं। तो प्राकृतिक रेशे किसको कहेंगे? तो ऊन हो गया, रेशम हो गया, पटसन हो गया, ये सब क्या है? ऊन। तो ऊन जो है सो खरगोश, याक, भेड़, बकरी, इनसे प्राप्त होता है। रेशम का कीड़ा, रेशम का धागा जो है सो रेशम के कीड़ा से प्राप्त होता है। पटसन तो खेती होता है। और संश्लिष्ट रेशे जो है गए जैसे नायलॉन हो गया, पॉलिस्टर हो गया, ये सब। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन सत्य है अथवा असत्य, है ना, उनके उल्लेख कीजिए, है ना। क्या करना है? उल्लेख करना है। तंतुओं से तागा बनता है, तो ये सत्य है। क्या है? सत्य है। दूसरा है कताई वस्त्र निर्माण की एक प्रक्रिया है, तो क्या है? ये भी सत्य है। जूट नारियल की बाहरी आवरण से बनता है, तो जी नहीं, ये गलत है। यह जूट नारियल के बाहरी आवरण से नहीं बनता है। रुई से बिनौल यानी कि बीज हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ओटन कहते हैं। क्या कहते हैं? ओटन। तो ये भी क्या है? सत्य है। तागों की बुनाई से वस्त्र का एक टुकड़ा बनता है, तो बिल्कुल सही बात है। आगे है रेशम तंतु किसी पादप के तने से प्राप्त होता है, तो ये भी क्या है? नहीं, रेशम तंतु किसी पादप के तंतु से, ये गलत है। रेशम तंतु रेशम के कीड़ा से प्राप्त होता है। पॉलिस्टर एक प्राकृतिक तंतु है। पॉलिस्टर क्या है? एक प्राकृतिक तंतु है, तो जी नहीं, ये संश्लिष्ट तंतु है। पॉलिस्टर जो है सो पॉलिस्टर का कपड़ा जो है सो वो प्राकृतिक तंतु नहीं है। आगे क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो खाली स्थान और खाली स्थान से पादप तंतु प्राप्त किए जाते हैं। किससे? तो रुई और पटसन से। रुई और पटसन से, है ना। आगे क्वेश्चन है, खाली स्थान और खाली स्थान जानतो तंतु है। कैसा तंतु है? जानतो तंतु। तो जानतो तंतु कैसा होता है? तो ऊन और रेशम, है ना। ऊन और रेशम जो है सो क्या है? जानतो तंतु है। आगे क्वेश्चन है, रुई तथा जूट यानी कि पटसन पादप के किन भागों से प्राप्त किया जाता है ना। किन भागों से प्राप्त किया जाता है? तो रुई कपास गोलक, कपास का फल से प्राप्त की जाती है। जूट पटसन पादप के तने के रेशों से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नारियल तंतु से बनने वाली दो वस्तुओं के नाम लिखिए। नारियल तंतु से बनने वाली दो वस्तुओं के नाम कौन कौन सी होती है? तो रस्सी हो गया, पावदान हो गया, है ना। रस्सी, पावदान, गद्दा, ये सब क्या है? नारियल के तंतुओं से बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, तंतुओं से तागा निर्मित करने की प्रक्रिया स्पष्ट कीजिए, है ना। किससे? तंतु से तागा बनाने की जो प्रक्रिया है उसके बारे में। तो पढ़ेंगे, कपास गोलक से रेशे रुई यानी कि ओटन की क्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। पारंपरिक ढंग से कपास हाथों से ओटी जाती है। आजकल कपास ओटने के लिए मशीनों का उपयोग भी किया जाता है। पटसन रेशे प्राप्त करने के लिए पटसन पादप को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। किस अवस्था में? पुष्पन अवस्था में काटते हैं।
फसल कटाई के पश्चात पादपों के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबाकर रखते हैं। ऐसा करने पर क्या होता है, तने गल जाते हैं और उन्हें पटसन यानी कि तंतु जो होता है, तंतु से हाथों द्वारा पृथक यानी कि हटा लिया जाता है। वस्त्र बनाने के लिए पहले इन सभी तंतुओं को धागों में परिवर्तित कर लिया जाता है। कताई, रेशों से तागा बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं, कताई कहते हैं। इस क्रिया के पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं और ऐसा करने से रेशे जो होते हैं पास पास आ जाते हैं और क्या बन जाते हैं, तागा बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, तागा। तो इस तरह से ये चैप्टर ख़त्म हो गया। आप लोग अगला चैप्टर पढ़ के आएंगे जो चैप्टर 4 है। कौन सा, चैप्टर 4 NCERT क्लास 6। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले वीडियो को जानने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं।